एमसीसी ने नीट यूजी 2024 की काउंसलिंग का शेड्यूल रिलीज कर दिया है। उस शेड्यूल में हालांकि जैसे कि एक्सपेक्टेड होता है हमेशा ही, उन्होंने शुरू के शेड्यूल में इतना भी ध्यान नहीं दिया था कि डेट्स को कैसे मेंशन करना चाहिए, बट फाइनली उन्होंने उस चीज को ठीक करके अब एक फाइनल शेड्यूल रिलीज कर दिया है, जिसमें उन्होंने राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 और राउंड 4 का टेंटेटिव शेड्यूल दिया है। प्लीज यहां पे मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा कि इसको टेंटेटिव इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस शेड्यूल में बहुत सारे रीशेड्यूल्स हो सकते हैं। जैसे कि पिछले साल के तक के एक्सपीरियंस हम देखते हैं, एमसीसी के शेड्यूल में बहुत फ्रीक्वेंट रीशेड्यूल्स होते हैं। तो आप जो इस वक्त डेट्स देख रहे हैं, प्लीज आप इनको फाइनल और फ्रीज्ड मत मानिए। ऐसा बहुत संभावना है कि हर राउंड में कुछ ना कुछ डेट्स में चेंज हो सकता है। तो एमसीसी के शेड्यूल के रिलीज होने के बाद मेरे पास बहुत सारी इंक्वायरीज आ रही थी कि आखिर सर हमें एमसीसी का फॉर्म भरना चाहिए या नहीं, एमसीसी के फॉर्म के भरने से हमें क्या बेनिफिट होने वाला है और हमें एमसीसी का फॉर्म कैसे भरना चाहिए। बहुत सारे बच्चे और माँ बाप इन सवालों को जानना चाहते हैं। तो इस वीडियो में आज हम सिर्फ उस एमसीसी के नोटिस और एमसीसी के शेड्यूल के बारे में और एमसीसी की काउंसलिंग के बारे में समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा क्या है एमसीसी में जिससे कि आपको एमसीसी भरना चाहिए या नहीं। अगर आप नीट नेविगेटर के चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको मेडिकल एडमिशन काउंसलिंग से रिलेटेड बहुत ऑथेंटिक और बिल्कुल एक्यूरेट जानकारी मिलने वाली है। Hi, my name is Rakesh Jain. I am the founder of NEET Navigator and MBBS Lighthouse. NEET Navigator इंडिया की सबसे एडवांस्ड डेटा एनालिटिक्स बेस्ड मेडिकल एडमिशन काउंसलिंग कंपनी है। हम लोग बच्चे के डोमिसाइल, कैटेगरी, कोटा और नीट रैंक के बेस पे उसको बेस्ट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए गाइड करते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर एमसीसी काउंसलिंग क्या है, किन किन बच्चों को एमसीसी की काउंसलिंग में अप्लाई करना चाहिए और एमसीसी के काउंसलिंग के शेड्यूल आने के बाद अब आगे क्या होने वाला है। जब एमसीसी का शेड्यूल लॉन्च हुआ उसके बाद कुछ बच्चों ने और माँ बाप ने मुझे कुछ वीडियोस फॉरवर्ड किए। उन वीडियोस में यूट्यूबर्स ने एमसीसी के प्रोसेस को एक्सप्लेन किया हुआ था। उनमें से जब एक वीडियो को मैं देख रहा था, बिलीव यू मी, मुझे बहुत दुख हुआ इस बात का देख के कि वो वीडियो एक सो कॉल्ड डॉक्टर ने वहां पे बनाया हुआ है और वो एमसीसी के प्रोसेस को लेके बेसिक स्टेप्स के ऊपर आपको गलत इंफॉर्मेशन दे रहा था। सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी है कि एमसीसी किन किन सीट्स के लिए अलॉटमेंट करता है। एमसीसी में 4 तरह की सीट्स अलॉटमेंट होंगी। एमसीसी में एम्स की, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की 100% सीट्स के लिए अलॉटमेंट होगी। दूसरा, जितने भी हमारे देश में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनकी 15% सीट्स के लिए अलॉटमेंट भी एमसीसी करेगा। तीसरा, जितने भी हमारे डीम्ड मेडिकल यूनिवर्सिटीज हैं उनकी 100% सीट्स के लिए भी अलॉटमेंट एमसीसी ही करेगा। डीम्ड में 2 तरह की सीट्स हैं, एक जिनको हम नॉर्मल मैनेजमेंट पेड सीट बोलते हैं और दूसरा जिनको एनआरआई सीट बोला जाता है। दोनों की ही अलॉटमेंट आपके एमसीसी के थ्रू होने वाली है। और चौथा, अगर आप एएफएमसी में अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए भी अप्लाई आपको एमसीसी के थ्रू ही करना पड़ेगा। यहां पे सबसे पहले चीज मैं आपको जो बताना चाहता हूं कि एमसीसी में अप्लाई करने के लिए आपको mcc.nic.in पे जाना पड़ेगा और वहां पे आपको यूजी मेडिकल के अंदर जाके जब एक नया न्यू रजिस्ट्रेशन का टैब ओपन होगा वहां पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। एमसीसी में रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। एक, आप सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए जब आप अप्लाई करेंगे तो उसमें एम्स और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और ऑल इंडिया कोटा, ये सारे कॉलेजेस आपके ओपन होते हैं चॉइस फिलिंग के लिए। अगर आप उसमें डीम्ड कॉलेजेस के भी अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको डीम्ड प्लस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस ओपन होते हैं। सिर्फ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के रजिस्ट्रेशन के लिए आपको करीब 11,000 रुपए पे करने पड़ेंगे और अगर आप 2,05,000 रुपए पे करेंगे तो आपको डीम्ड प्लस सभी गवर्नमेंट कॉलेजेस की चॉइस फिलिंग की ऑप्शन ओपन हो जाएगी। यहां पे 2 बातें आपको समझना जरूरी है कि आपको यह बहुत ध्यान से सोचने की जरूरत है कि आप सिर्फ गवर्नमेंट के लिए रजिस्ट्रेशन चूज करते हैं या आप डीम्ड के लिए रजिस्ट्रेशन चूज करते हैं। क्योंकि अगर आप बाद में अपना रजिस्ट्रेशन टाइप चेंज करना चाहते हैं, अगर आप गवर्नमेंट से डीम्ड भी मूव करना चाहते हैं
तो आपको अपने रजिस्ट्रेशन को रीसेट करना पड़ेगा। और रजिस्ट्रेशन को रीसेट करने की ऑप्शन एमसीसी बहुत लिमिटेड विंडो और बहुत लिमिटेड टाइम्स देती है। तो अगर आप प्राइवेट में भी प्लान करना चाहते हैं तो मेरा सुझाव यह रहेगा कि आप शुरू में ही डीम्ड प्लस गवर्नमेंट की रजिस्ट्रेशन करके चलिए। आप 2,05,000 वाला रजिस्ट्रेशन करके चलिए। यहां पे एक बात और समझाना चाहूंगा कि कोई जरूरी नहीं है कि अगर आपने डीम्ड का रजिस्ट्रेशन किया है तो आपको डीम्ड कॉलेजेस अपने चॉइस लिस्ट में डालना है। आप सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजेस भी फिल करके एमसीसी के चॉइस फिलिंग को कंप्लीट कर सकते हैं। दूसरी बात जो आपको यह समझना जरूरी है कि एमसीसी में 4 राउंड्स होते हैं। पिछले साल 5 राउंड हुए थे जिसको एक स्पेशल स्ट्रे का नाम दिया गया था। पिछले साल 5वां राउंड इसलिए हुआ क्योंकि चौथे राउंड के बाद भी बहुत सारे बच्चों ने एमबीबीएस सीट को ज्वाइन नहीं किया था। यहां पे मैं एक बात आपको जरूर समझाना चाहूंगा कि प्लीज आप अपनी जब टोटल एडमिशन प्लान कर रहे हैं तो आपको 4 राउंड की ही प्लान करना चाहिए। अगर आप 5वें की उम्मीद में रहेंगे शायद आपको 4 का ऑप्टिमाइजेशन में प्रॉब्लम आएगा। दूसरी चीज जो आपको समझना जरूरी है कि पिछले साल एमसीसी ने फर्स्ट टाइम 3rd राउंड तक अपग्रेड की ऑप्शन दी थी। 2022 तक एमसीसी सिर्फ 2 राउंड तक के लिए अपग्रेड की ऑप्शन देता था। जो मेरे पास फॉरवर्ड हुआ वीडियो उसमें मैंने देखा कि वो यूट्यूबर अभी भी 2022 की इंफॉर्मेशन को वहां पे प्रेजेंट कर रहा था। वो फ्लो चार्ट 2022 का दिखा रहा था। प्लीज अंडरस्टैंड, इस साल का इंफॉर्मेशन बुलेटिन अभी तक रिलीज नहीं हुआ है। इस साल रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होने वाले हैं इसके बारे में अभी तक किसी के पास कोई जानकारी नहीं है। और मेरा इस चैनल पे हमेशा आपसे एक रिक्वेस्ट रहा है कि प्लीज डू नॉट फॉल इन ट्रैप ऑफ एनी स्पेक्यूलेशन। अगर आप स्पेक्यूलेशन में विश्वास रखते हैं तो प्लीज नीट नेविगेटर से आपको कोई बहुत ज्यादा हेल्प नहीं मिलने वाली है, क्योंकि नीट नेविगेटर आपको सिर्फ ऑथेंटिक और एक्यूरेट जानकारी ही देगा। तो अभी तक एमसीसी इस साल 3 राउंड तक अपग्रेड की ऑप्शन देगा या 2 राउंड तक की अपग्रेड ऑप्शन देगा, इस बारे में अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है। तीसरी बात जो आपको समझना जरूरी है कि एमसीसी सिर्फ एक अलॉटमेंट एजेंसी है। एमसीसी का उस कॉलेज की फीस को लेके, उस कॉलेज के सर्विस बॉन्ड को लेके कोई भी उसमें कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता है। अगर आप किसी भी स्टेट में अप्लाई कर रहे हैं तो उस स्टेट के फी स्ट्रक्चर और सर्विस बॉन्ड को एमसीसी से या स्टेट से जाने में कोई फर्क नहीं होने वाला है। तो ये मत सोचिए कि अगर आप किसी स्टेट में जहां पे की सर्विस बॉन्ड है, अगर आप वहां पे एमसीसी से अप्लाई करके अगर आप सीट ले रहे हैं तो आप उस सर्विस बॉन्ड से बाहर हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। आप इस बात को समझिए कि आपको सर्विस बॉन्ड तब भी अप्लाई होगा चाहे आप एमसीसी से करें चाहे आप स्टेट से जाएं। एमसीसी में एक चीज और समझना जरूरी है कि एमसीसी में हर राउंड में आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आप फर्स्ट राउंड में अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो आप सेकंड राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। आप बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन किया है और अगर आपने चॉइस फिलिंग नहीं की है तो भी आप सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल होते हैं। और दूसरी चीज, अगर आप फर्स्ट राउंड में सीट अलॉटमेंट हो जाती है और अगर आप सीट छोड़ते हैं तो पिछले साल तक वहां पे आपको फ्री एग्जिट का ऑप्शन मिलता था। इसका मतलब यह है कि आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन पे नहीं करना है। यहां पे एक बात और जानना जरूरी है कि जो सिक्योरिटी पेमेंट्स आप एमसीसी में कर रहे हैं, ये सिक्योरिटी पेमेंट्स आपके फीस में एडजस्ट नहीं होंगी। ये सिक्योरिटीज आपके जिस अकाउंट से आपने सिक्योरिटी पेमेंट की है उसी अकाउंट में काउंसलिंग के खत्म होने के करीब 2 से 3 महीने के बाद ऑटोमेटिकली आपके बैंक में वापस आएंगी। तो प्लीज जिस भी अकाउंट से आप अपनी सिक्योरिटी पेमेंट कर रहे हैं, प्लीज उस अकाउंट को अगले साल मार्च तक जरूर लाइव रखिए, अदरवाइज आपका रिफंड अटक सकता है। आखिर में एक बात आपको जो मैं हाईलाइट करना चाहूंगा कि किसी भी राउंड में मेरिट मूवमेंट को समझने के लिए आपको एमसीसी की सीट अलॉटमेंट और सीट मैट्रिक्स को समझना जरूरी है। प्लीज किसी भी स्पेकुलेशन पे मत जाइए और इस बात को समझिए कि आखिर मेरिट मूवमेंट कैसे हो रही है, जिसको ऑप्टिमाइज करके आप इस बात को समझ सकते हैं कि क्या आपका अगले राउंड में कोई अच्छा कॉलेज मिल सकता है या नहीं। यहां पे मैं एक बात और समझाना चाहूंगा कि चॉइस फिलिंग करते हुए बहुत सारे बच्चे बहुत सारी गलतियां करते हैं। उन गलतियों को अगर आप अवॉइड करेंगे तो डेफिनेटली आप अपने एक अच्छे कॉलेज तक पहुंच पाएंगे। और यहां पे एक बात और जानना जरूरी है कि प्लीज किसी भी एडमिशन काउंसलिंग के लिए आप अपने साथ में किसी बड़े को जरूर रखिए, क्योंकि बहुत बार बच्चों से कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जो
उनके करियर के लिए बहुत नुकसानदायक हो सकती हैं। जब भी आप कोई फॉर्म भर रहे हैं, जब भी आप कोई चॉइस फिलिंग कर रहे हैं, प्लीज किसी ना किसी अपने बड़े को अपने साथ जरूर रखिए, वो आपको बहुत हेल्पफुल होगा। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए ताकि हम आपको मेडिकल एडमिशन काउंसलिंग से रिलेटेड सही जानकारी दे सकें। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।